वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर 1 में सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 8। उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 5 क्वेश्चन। तो इस सेक्शन का टोटल वेटेज होगा आपके लिए 20 मार्क्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47। ये कहां से आएगा? आपका चैप्टर 6 से। ये क्या है? अपना थ्योरम 6.1। क्या बोला है? प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अपने उस हिसाब से यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं। हम ट्राइंगल को क्या नेम दिए? ए बी सी। पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या हो? पैरेलल हो। किसके? ट्राइंगल के वन साइड को। तो वन साइड को एक पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ओके, ये क्या हो गया? इसके पैरेलल। इसको हम क्या नेम दे देते हैं? बी ई। ओके, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड। मतलब टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। दी अदर टू साइड आर डिवाइड। जो बाकी टू साइड है इन दी सेम रेशियो। ये हमारे को क्या करना है? प्रूफ करना है। जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या करना है? एक ट्राइंगल है और उसमें वन साइड के एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो उसको हम किस में लिखेंगे? गिवन में। तो इसमें हम बता देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, उसमें हम क्या ड्रॉ करें? अ लाइन, अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमने क्या ड्रॉ किया? डीई। टू साइड, कौन सी साइड? बी सी। वो क्या कर रहा है यहां पे? यहां से हम लिख सकते हैं पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट, विच इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दी अदर टू साइड। दी अदर टू साइड। वो साइड हमारी क्या है? ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? डी एंड ई। डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, यहां तक आपको समझ है? जो आपने ड्रॉ कर उसके बारे में बताना है। अपने पास क्या? एक ट्राइंगल है, उसमें एक पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल लाइन है? साइड। कौन सी साइड को? बीसी। विच वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। जो लाइन है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? अदर टू साइड। मतलब ए बी एंड ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे? डिस्टिंक्ट पॉइंट। किस में? डी एंड ई के अंदर। उसको हम गिवन में लिख दिए। हमारा वो पहले बोला है बीसी और डी क्या है? पैरेलल। तो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है? डीई पैरेलल टू बीसी। इतना हमारे को क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है? इसके बाद क्या लिखेंगे हम? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है हमारे को? दी अदर टू साइड आर डिवाइड इन सेम रेशियो। तो अदर टू साइड किस में डिवाइड हो रहा है? सेम रेशियो में। मींस एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय सीई। ओके, ये हमारे को यहाँ पे प्रूफ करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को सी डी और ई बी को। तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं। किसको ज्वाइन करेंगे? अपने बीई और सी डी को। बीई एंड सी। ओके, एंड ड्रॉ। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन, इसका और इसका। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपने। फर्स्ट हमने क्या किया? ज्वाइन किया बीई एंड सीई को।
इसी तरह किसको ज्वाइन किया हमने, सी डी को। ओके, अब इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, ई से। इसी तरह इस पे भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, जो इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको क्या बोल दे रहे हैं, एम ई, और इस पे क्या बोल देते हैं, एम डी एन। ओके, तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ए डी परपेंडिकुलर एम ई, ए डी परपेंडिकुलर एम ई, एंड उसके साथ ए ई परपेंडिकुलर डी एन। ओके, अब इतना हम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस साइड को अपने बताना है डिवाइड में एडी डिवाइड बाय बीडी के लिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 base into height। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या है, बेस इनटू हाइट। तो पहले हम किसका डिवाइड लगा लेंगे, एडी एंड बीडी का। तो पहले ऊपर की साइड देख लेते हैं, यहां पे दिख रहा है एडी यहां पे। तो एडी के लिए ट्राइंगल क्या बन रहा है अपना, एडीई, क्या बन रहा है ट्राइंगल, एडीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस लेना है तो ट्राइंगल का अपने को कौन सी साइड यहां पे लाना है, ऊपर अभी AD, क्या लाना है, AD। तो बेस हम क्या कंसीडर करेंगे, AD इंटू हाइट। हाइट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हाइट होगी ट्राइंगल की, बराबर। तो क्या इधर परपेंडिकुलर ME, तो इधर हाइट क्या लेंगे हम, ME। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह हमारे को डिवाइड में क्या चाहिए, BD। तो BD के लिए यहां पे हम ट्राइंगल देखते हैं, तो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा BDE, क्या ट्राइंगल दिख रहा है, BDE। इसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ओके, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहां पे क्या लेंगे, अपने को क्या लाना है डिवाइड में, BD। तो हम यहां पे क्या लाएंगे, BD इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करें तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। हाइट कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या होगी, ME, क्या होगी हाइट, ME। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वेशन 1 ADE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या है, 1/2 BD इंटू ME। इसी तरह ये क्या है, 1/2 AD इंटू ME। तो यहां पे ऊपर नीचे जो डिवाइड में होंगे वो कट हो जाएंगे, जैसे 1/2 क्या होगा, कट, और ME और ME क्या हो जाएगा, कट। तो यहाँ पे क्या बचा, हम दूसरा क्या करेंगे, इसको सामने लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे, BD डिवाइडेड बाय AD, और ये डिवाइड में है तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इस साइड का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस साइड के बारे सेम प्रोसेस करना है आपको।
अब हमारे को क्या चाहिए, ए ई, तो अपने इधर लाते हैं ए ई। अब ए ई देख रहे हो तो ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है, ए डी ई। क्या बन रहा है, ए ई किस में आ रहा है, ट्राइंगल ए डी ई में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इधर अपने को क्या लाना है, इधर साइड में ए ई लाना है। तो इधर हम बेस क्या कंसीडर करेंगे, ए ई। क्या कंसीडर करेंगे हम बेस, यहाँ पे ए ई इंटू हाइट। हाइट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या है आपकी, डी एन। क्या है, डी एन। ए ई पे क्या आ रहा है, पॉइंट एन, तो ये क्या है अपना डी एन। तो इधर हाइट हम क्या कंसीडर करेंगे, डी एन। इक्वेशन नंबर 4। ओके। अब नेक्स्ट इसी तरह हमारे को डिवाइड में लाना है सीई। देखो सी यहां पे लिखा। अब सीई से ट्राइंगल क्या बन रहा है वो हम देखते हैं। तो ट्राइंगल यहां बन रहा है सी डी ई। क्या बन रहा है, ट्राइंगल सी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे को क्या लाना है इधर आंसर में नीचे, सीई। तो हमने यहां पे क्या बेस कंसीडर करेंगे, सीई इंटू हाइट। तो हाइट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये ट्राइंगल की हाइट ये होगी, क्या होगी, डी एन। इक्वेशन नंबर 5। ओके। इधर भी ट्राइंगल ए डी को कहां लेके आना है अपने को, नीचे। तो इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 4। ओके। तो इक्वेशन 5 को हम ऊपर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके, इज इक्वल टू अब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी देखते हैं यहां पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी क्या है, 1/2 सीई इंटू डी एन। 1/2 सीई इंटू डी एन। इसी तरह एरिया ऑफ एडीई का क्या है इधर अपना इक्वेशन 4 में, 1/2 एई इंटू डी एन। 1/2 एई इंटू डी एन। अब यहां पे जो सेम होगा वो कट कर देंगे, 1/2 कट, डी एन क्या हो जाएगा, कट। अब इसी तरह ये एरिया को कहां लेकर जाएंगे, सामने। डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू, सामने हमारा क्या बचा, सीई डिवाइडेड बाय एई। इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, डिवाइड में तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ओके। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 6। अब यहां पे देखते हैं किसकी बात करेंगे हम, ट्राइंगल बी डी ई दिख रहा है यहां पे आपको, ट्राइंगल ट्राइंगल सी डी दिख रहा है। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे, किस पे है, डीई पे, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। किसके पैरेलल लाइन, डीई और बीसी के बीच में। जब कोई दो ट्राइंगल या उससे ज्यादा ट्राइंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उस ट्राइंगल का, उस ट्राइंगल्स के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो पहले इस पे लिख लेते हैं अपने, नाउ ट्राइंगल बी डी ई and second triangle CDE are on same base DE। ओके। दिख रहा है आपको ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE किस पे, सेम बेस। किस पे, सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइन and between same parallel line। DE
एंड BC। ओके, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है दोनों ट्रायंगल कहां पे, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके, अब अपने इक्वेशन 6 और 3 का यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 या यूजिंग इक्वेशन 3 and 6। ओके, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू दी है आपको, यहां पे देखते इक्वेशन 3 दिखा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, BD डिवाइडेड बाय AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। BD डिवाइडेड बाय AD into area of triangle ADE is equal to area of triangle CDE। देखते हैं इक्वेशन 6 में यहां पे दिया क्या है, CE डिवाइडेड बाय AE into area of triangle ADE। CE डिवाइडेड बाय AE into area of triangle ADE। ओके, ADE क्या दिख रहा है, दोनों साइड सेम, तो क्या कर देंगे, कट। अब जो बचा उसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। पहले लिख लेते हैं ढंग से, BD डिवाइडेड बाय AD, CE डिवाइडेड बाय AE अपने को यहां पे मिला। अपने को क्या चाहिए, इसका उम्दा चाहिए, ये भी आंसर आपका राइट होगा। अपने प्रूफ में इसका उम्दा करना है तो हम क्या लेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल। क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो AD ऊपर गया और BD नीचे, इसी तरह AE भी ऊपर गया और CE भी नीचे गया। ओके, ये हमारे प्रूफ करना, तो यहां पे क्या होता है, कंप्लीट, हैंस प्रूफ। ओके, यहां पे ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी कहां से आएगा, चैप्टर 6 में, मतलब चैप्टर 6 में से सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 आएगा। यहां पे हम देखते हैं E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। कहां पे ये साइड पॉइंट्स है, PQ और PR के ऊपर, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। हमारे पास ट्राइंगल क्या है, PQR, तो हम बना लेते ट्राइंगल PQ एंड R। तो यहां पे क्या बोला है, E and F आर पॉइंट ऑन साइड, मतलब ये क्या है, पॉइंट किसके ऊपर है, साइड के ऊपर है। तो फर्स्ट E है तो E किस पे होगा, PQ पे, तो यहां पे हम क्या लिख देते हैं, E। सेकेंड F है तो कहां पे होगा, PR पे होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR और नॉट। ओके, ये फाइंड करना है। तो पैरेलल कब होगा, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, अगर टू साइड आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में है तो वो दो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये दोनों का रेशियो सेम हुआ तो ये दो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने जो पहले इंफॉर्मेशन दिया, पहले फर्स्ट सोल्व करते हैं, इंफॉर्मेशन यहां पे हम कॉपी करते हैं। तो PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF is equal to 3.6 सेंटीमीटर, लास्ट RF is equal to 9 सेंटीमीटर। हमको क्या देखना है यहाँ पे, रेशियो। तो फर्स्ट रेशियो हम देखते हैं PE डिवाइडेड बाय EQ क्या आता है, सॉरी RF अपना है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने PE डिवाइडेड बाय EQ। चलो PE हमारे पास दिया है 3.9 और EQ क्या दिया है 3। कभी भी रेशियो निकालते हैं यूनिट सेम होना चाहिए और यूनिट को यहां पे लिखना नहीं है। कितने डिजिट का आगे पॉइंट है 1, तो डिवाइड में क्या आएगा 10, 1 0, तो ये क्या हो गया 30। 3 के टेबल से कट करेंगे, 13 3 जा 39 एंड 3 10 जा 30। नेक्स्ट हम क्या डिवाइस निकालते हैं, PF डिवाइडेड बाय RF। ओके, यहां पे आपको PF कितना दिया है 3.6,
एन आर एफ आपने को यहां पे क्या दिया है 2.4। ओके, तो कितने डिजिट आगे पॉइंट है 1, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे अपने 10, और इधर कितने डिजिट आगे पॉइंट है 1, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम 10। 10 और 10 क्या हो जाएगा कट, दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24, तो यहां पे क्या आया 3/2। अब दोनों का रेशो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं PE डिवाइडेड बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय RF। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी नहीं। EF and QR are not parallel। ओके, यहां पे ये फर्स्ट वाले का आंसर आपका क्या हुआ कंप्लीट। इसी तरह हम सेकंड वाले की करेंगे, तो सेकंड का पहले इंफॉर्मेशन में यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो सेकंड में हमारे को यहाँ पे क्या दिया है PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है आपको QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे को दिया है PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहां पे हमारे को दिया है RF, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। अब अपने दोनों साइड का रेशियो देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो पहले PE डिवाइडेड बाय EQ। EQ लिखो या QE लिखो, बात एक ही है। तो PE हमारे को दिया है 4 और ये क्या दिया है 4.5। डिवाइड में पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेगा, अगर डिवाइड में तो कहां पे अपने 10 लिखते हैं न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर में तो कहां में लिखते हैं डिनोमिनेटर। तो कितने डिजिट आगे पॉइंट है 1, तो ऊपर 1 डिजिट 1 0 अपने लिखेंगे। तो 45 4 कितने आगे पॉइंट है 1, तो ऊपर कितने जीरो लिखना है आपको 1। अब इसको हम कट करेंगे। 40 और 45 किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। क्या आंसर है यहाँ पे 8/9। अब सेकेंड रेशियो निकालेंगे PF डिवाइडेड बाय FR या RF। PF डिवाइडेड बाय RF, तो PF हमारे को क्या क्या दिया है 8 और RF क्या दिया है 9। दोनों का रेशियो हमारे को क्या मिल रहा है सेम। देन PE डिवाइडेड बाय QE इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय RF। अगर दोनों साइड का रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके साथ क्या होगी पैरेलल। Therefore EF पैरेलल टू QR by converse of Thales theorem। ओके, यहां पे ये आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49। कहां से आएगा आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड टू consecutive positive integers, sum of whose square is 365। तो फर्स्ट हमने को क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। सपोज टू consecutive positive integers are, फर्स्ट अपने क्या लेंगे x। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, जो नंबर एक के बाद एक आता है। जैसे 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 और 3 क्या एक दूसरे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए। जैसे 13 के बाद क्या आता है 14, 13 एंड 14 क्या एक दूसरे कॉन्सिक्यूटिव हो गए। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में आप देख सकते हो पहला वाला दूसरा वाला नंबर क्या है, पहले वाले नंबर से 1 ग्रेटर है। कितना ज्यादा है 1, तो पहला x होगा, दूसरा वाला कितना ज्यादा होगा 1, तो सेकेंड वाला हमारा क्या होगा x प्लस 1। ओके, तो यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ उस स्क्वायर इज 365। जो कंडीशन दिया स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम मतलब हमको क्या करना है, बीच में प्लस करना है।
और क्या करना है उसका स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर होगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे को आंसर क्या मिलता है 365। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। क्या बोला है सम ऑफ, सम मतलब प्लस, हुज स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, जो अपना कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर होगा एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर का इधर फॉर्मूला आप लगा सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आपको याद रखना है उसमें सिंपल है, फर्स्ट वाले का हमको क्या करने का स्क्वायर करने का, स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर प्लस 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 तो साइन डिसाइड करने का प्लस, फिर उसके बाद ये 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, फिर सेकेंड डिजिट क्या आता है हमेशा प्लस, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल टू 365। अब 365 प्लस से इधर आके क्या होगा माइनस, देन एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर आया तो क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सोल्व करते हैं अपने 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 365 माइनस 1 क्या होगा 364, दोनों में ग्रेटर क्या है 365, तो साइन क्या आएगी माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अपने सारे इवन नंबर है तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे 2, तो यहां पे हम 2 कॉमन निकालते हैं। ओके, यहां से 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहां से 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा x, माइनस का माइनस, 2 कॉमन निकालना मतलब इसका हाफ करना, तो क्या होगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 क्या आएगा यहां पे 182 इज इक्वल टू 0। अब यहां 2 मल्टीप्लाई में सामने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, 0 के पास मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी जाए आंसर क्या होता है 0। तो यहां पे आपका क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट साइन प्लस है तो हम क्या लिखेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब हमको क्या करना है इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, फर्स्ट एंड लास्ट का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 82 क्या हो जाएगा 182। ओके, फिर उसके बाद इधर जो साइन है वो करना है, माइनस है तो माइनस करके हमारे को क्या लाना है, जो फर्स्ट में कोफिशिएंट है, फर्स्ट में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमको क्या लाना है यहाँ पे माइनस करके क्या लाना है 1। तो इसका हम फैक्टर करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इवन नंबर तो हम क्या लिख देते हैं 2, इसका हाफ करते हैं 2 के टेबल से, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अभी भी 91 में से 2 माइनस करो आंसर अपना 1 आएगा नहीं, इसके आगे और फैक्टर होगा। अब आपको टेबल लर्न्स होंगे तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि 91 खाली एक ही टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 13 के, 13 7 जा क्या होता है 13 7 जा। ओके, अब इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन करके अपने को माइनस करके क्या लाना है 1, तो अपने क्या करते हैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई करते, तो क्या आ गया 14, यहां पे क्या बचा आपका 13। ओके, 182 इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, अब दोनों का माइनस करें 14 माइनस 13 क्या आंसर आता है 1। तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर 14 एंड 13, जो दोनों में ग्रेटर नंबर हो उसको यहां पे आगे लिखते हैं और जो लेस नंबर है उसको कहां लिखते हैं हम पीछे। अब इसके वेरिएबल की बात हुई, वेरिएबल आपका क्या है x, तो आगे भी वेरिएबल x और इधर भी वेरिएबल क्या आएगा x। आगे क्या बचा आपका x स्क्वायर, पीछे आपका क्या बचा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 की पेयर कॉमन निकालना है हमारे को यहाँ पे। अब x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा x, अब x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा x, फिर प्लस का प्लस, अब 14x में से x बाहर आया क्या बचा यहाँ पे 14,
फिर जो साइन है वो साइन लिख देना है आपको। अब 13 और 182 में क्या कॉमन निकालेंगे हम? 13, क्योंकि 182 13 के टेबल में आता है ना। 13 इंटू 14 क्या होता है? 182। तो ब्रैकेट 13 बाहर आया, क्या बचा? x। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो अंदर साइन क्या आएगी? प्लस। और इसमें से 13 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? 14। क्या बचेगा? 14। आपको मालूम ही है 182 क्या होता है? 14 इंटू 13। 13 बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे? 14 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में उसको हमको किस में रखना है? ब्रैकेट में। तो x प्लस 14 और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट में कर देना है हमारे को, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला होगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। प्लस 14 है, सामने जाके क्या होगा? माइनस 14 हो जाएगा। और ये प्लस 13 है, सामने जाके क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस 13 है, सामने जाके क्या हो जाएगा? प्लस 13। आपको याद होगा स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आंसर आपने कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, और ये सत्य है, पॉसिबल है। ओके, तो हम लिख लेते हैं 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव integers are। ओके, पहला 13 तो दूसरा क्या होगा? 13 के बाद क्या आता है? 14। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है? कंप्लीट।